नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को गहराई से समझ सके। तो दोस्तों, हमने ये जो हमारी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़कर समझ लिया। उसके बाद हमने इसका रिवीजन बैच कंप्लीट कर लिया और इसके जो आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं और जो आपके पाठ के स्टार्टिंग में दिए हुए हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, वो हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिए। अब आपका ये क्वेश्चन होगा, सिर हम ये चीज़ किस प्रकार से कंप्लीट करें? तो आप कोई भी 6th क्लास की प्लेलिस्ट खोलिए और उस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देख लीजिए, इंट्रोडक्शन वीडियो। आपको कंप्लीट बताया गया है कि आप लाइन बाय लाइन कहाँ से पढ़ सकते हैं, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आप लोगों की डिमांड थी कि सर जो ये अध्याय के बीच में जो क्वेश्चन आंसर है ना, तो ये और हमें समझा दीजिए भी। यही आपकी डिमांड थी स्पेशल। कई स्टूडेंट्स की और कई मेरे जो साथी अध्यापकगण हैं, उन्होंने भी कहा था सर जो अध्याय के बीच में है ना, इनको और एक्सप्लेन कर दीजिए भी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दें। और अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर हम कंप्लीट लेसन की वीडियो किस प्रकार से देखें? तो आप जो क्लास 6th की जो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएँगे या फिर कोर्सेज़ वाले सेक्शन में जब आ जाएँगे, तो आपको क्लास 6th के क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जो पहला वीडियो आपको मिलेगा, तो जिसमें हमने अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवाए हैं, वो मिलेगा। और उसके नीचे ये वीडियो मिलेगा जिसमें हमने अध्याय के बीच वाले क्वेश्चन आंसर आपको समझाए हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआती मैंने आपके 1 या 2 मिनट वेस्ट किए, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो पहले देखिए, पृष्ठ 8 पर दिए गए चित्र में भी आपको पृष्ठ 8 मतलब पेज नंबर 8 पे एक डायग्राम दिया गया है, उसके अनुसार आपको इन क्वेश्चनों के अंकित देने हैं भी। तो सबसे पहले चिकित्सालय को अंकित कीजिए। आपको बताना है कि चिकित्सालय कहाँ पर है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम आराम से इसको कर लेंगे भी। नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहे हैं भी? तो चिकित्सालय को आपको बताना कहाँ पर है और आपको नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहा है अभी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अभी। तो सबसे पहले देखिए, आपका ये डायग्राम होगा, पेंसिल आप जरूर निकाल लीजिए भी। तो सबसे पहले आपको चिकित्सालय को अंकित करना है। क्या करना है? चिकित्सालय को अंकित करना। तो आप इस पे अंकित किस प्रकार से करेंगे? पहला तो क्वेश्चन आपके मन में यही आता है कि जब आप बच्चों को समझाते हैं और आपको अंकित करने का कहा जाता है, तो आप अंकित किस प्रकार से करते हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस प्रकार का कोई भी आप एक निशान बना लेना भी, चाहे ऐसा बना लेना भी। क्या है कि इस प्रकार का आप निशान बना लेना, आपका जो मन करे वो निशान बना लेना और इसके बराबर में लिख देना चिकित्सालय। क्या लिख देना? चिकित्सालय आप लिख देना, अपने नोटबुक पे लिख देना भी, चिकित्सालय। क्या आपने चिकित्सालय लिख दिया? साइड में ये जगह नहीं थी, आपको ब्लैंक जगह पे लिखना है जहाँ पे साफ साफ नजर आए। और फिर आपको चिकित्सालय अंकित करना, जहाँ चिकित्सालय ना वहीं पे आपको ये साइन बना देना है। तो ये आपका क्या हो गया? चिकित्सालय अंकित हो गया। अभी क्या है? चिकित्सालय अंकित हो गया। क्या आपको समझ में आ गई बात? कि देखो, अब देखने वाले को देखते ही पता लग जाएगा कि चिकित्सालय कहाँ है। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है भी। फिर आपका दूसरा प्रश्न था कि नीले रंग से आपको क्या दर्शाया गया है अभी? तो नीले रंग से आपका क्या दर्शाया गया है? तो ध्यान से आप देखेंगे नीला रंग कहाँ पर है अभी? तो नीला रंग ये रहा अभी, आपको दिख रहा। अब ये चीज है क्या नीले रंग की? आप कहेंगे सर झील है, और झील में क्या होता है? आपका पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। और कहीं भी नीला रंग है क्या सर? और कहीं हमें नीला रंग नहीं नजर आ रहा। तो नीले रंग से क्या दर्शाया गया है आप बताएंगे? नीले रंग से भी, नीले रंग से यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नीले रंग से झील भी क्या है? झील दर्शाई गई है। या फिर आप पानी भी इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? पानी लिख देंगे कि पानी दर्शाया गया है। क्या आपको चीज समझ में आ गई? ये रहा आपका झील, देखिए ये आपका नीला कलर है, तो आप लिख देंगे नीले रंग से क्या झील को दर्शाया गया है, और ब्रैकेट में आपको पानी को लिख देना है। पहले दो आपके बिल्कुल क्लियर। कोई भी डाउट हो यहाँ पे आप ये मत समझना कि आपको यही साइन बनाना है। आप और जो आपको पसंद आए वो साइन बना देना, लेकिन आप चिकित्सालय के पास वो लिख देना या चिकित्सालय के ऊपर उस साइन को बना देना, ताकि देखने वाले को यहाँ से पढ़े और तुरंत पता लग जाए चिकित्सालय कहाँ है। पहले दो क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इनको रफ कर दूं, आपको समझ में आ गए, ताकि अगले हम क्वेश्चन करें तो उसमें आपको डाउट न रहे भी। क्योंकि अगर ज़्यादा हमने इस पे मार्कर यूज किया तो ये आपको समझ में नहीं आएगा अगले क्वेश्चन किस प्रकार से हमें करने हैं।
तो ये चीजें क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए हम। अगला क्वेश्चन पढ़ के आते हैं। विद्यालय, नगर पंचायत और सार्वजनिक उद्यान में भी, विद्यालय, नगर पंचायत और सार्वजनिक उद्यान में आपका रेलवे स्टेशन से क्या दूर है भी? तो रेलवे स्टेशन से हमें देखना है विद्यालय दूर है या फिर नगर पंचायत दूर है या फिर सार्वजनिक उद्यान दूर है भी। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपका रेलवे स्टेशन से ना। तो रेलवे स्टेशन से कौन सी चीज़ दूर है हमें ये देखनी है। तो सबसे पहले आप रेलवे स्टेशन पे आ जाइए भी। क्या आ जाइए? रेलवे स्टेशन आप ढूंढिए कहाँ पे है। तो आप कहेंगे सर रेलवे स्टेशन तो ये रहा भी, ये आपको रेलवे स्टेशन है। अब आपको देख कहाँ जाना है, आपको जाना है कहाँ पर, आपको जाना विद्यालय भी। क्या जाना? विद्यालय। अब विद्यालय देखिए कहाँ पर है, बीच में आपको क्या विद्यालय दिख रहा कहीं पर? थोड़ा सा और मैं ऊपर कर देता ताकि आपको साफ से नजर आ जाए। तो आप विद्यालय को ढूंढिए भी सबसे पहले। तो आप कहेंगे सर विद्यालय हमें कहाँ नजर आ रहा है? विद्यालय हमें यहाँ पर नजर आ रहा है और रेलवे स्टेशन से हम विद्यालय का रास्ता ये इस प्रकार से विद्यालय पहुंच जाएंगे भी। तो आपको क्या करना, कई बच्चे कहेंगे सर विद्यालय तो हम इस प्रकार से भी घूम के आ सकते हैं, यहाँ से जाते हुए, यहाँ से जाते हुए और यहाँ आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको शॉर्टेस्ट रास्ता, सबसे छोटा रास्ता ढूंढना है। विद्यालय में आप पहुंच गए, उसके बाद दूसरा कलर ले लीजिए आप, दूसरे अगर आप कलर का यूज करें, वरना आप पेंसिल से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नगर पंचायत भी आपको क्या करना, नगर पंचायत कैसे जाएंगे आप? सर इसी रास्ते से हम जाएंगे, यहाँ हॉस्पिटल होते हुए हम कहाँ है, नगर पंचायत हम पहुंच जाएंगे। और ये नगर पंचायत हम पहुंच गए भी। रास्ता आपको साफ नजर आ रहा है, कोई डाउट नहीं अब? ठीक है। अब तीसरा क्या था आपका? तीसरा था आपका सार्वजनिक उद्यान। क्या था? सार्वजनिक उद्यान। सार्वजनिक उद्यान आप कैसे जाएंगे? सर सार्वजनिक उद्यान हम यहाँ, यहाँ देखो यही से यही रास्ता है ना, इसी रास्ते से होते हुए यहाँ नगर पंचायत होते हुए यहाँ से बैंक के आगे से, और हम कहाँ पहुँच जाएंगे? सार्वजनिक उद्यान पहुंच जाएंगे। क्या पहुंच जाएंगे? सार्वजनिक उद्यान। और यदि आप देखेंगे तो आपके सामने ये रास्ता भी हो सकता है, अगर यहाँ से इसके रास्ता हो रेलवे स्टेशन के पीछे से, तो यहाँ से भी हम क्या है कि सार्वजनिक उद्यान हम इस प्रकार होते हुए पहुंच जाएंगे। अब आप बता दीजिए सबसे दूर कौन है? तो आप कहेंगे सर हमें तो जो रास्ता नजर आ रहा है वो सार्वजनिक उद्यान का सबसे दूर है भी। तो ये क्या हो गया आपका सबसे दूर भी? क्या है? सबसे दूर लिख देता हूं मैं भी कि ये क्या है आपका सबसे दूर है भी। ठीक है। और सबसे नज़दीक कौन है? आप कहेंगे सर विद्यालय में तो हम यहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे। तो ये आपका नज़दीक, चाहे आपसे दूर पूछ ले चाहे नज़दीक पूछ ले, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से, आपको इस प्रकार से शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढना है भी। ये मत कहना कि हम विद्यालय में यहाँ से घूम के आएंगे, विद्यालय तो सबसे दूर हो जाएगा। हमें रेलवे स्टेशन से सबसे नज़दीकी रास्ता देखना है और बीच में से नहीं जाना है भी कि हम जो झील, मुझे तैरना आता है, झील को मैं तैर के पार कर लूंगा, इस प्रकार के जो रास्ते से आपको जाना है और सबसे छोटा रास्ता खोजना है। तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चीजें समझ में आ रही? पेंसिल अपने हाथ में रखना, बुक अपने हाथ में रखना, नहीं है तो भी एक बार इसको आराम से समझ लीजिए भी। आपको बताइए, मैंने आपको कहा अब आपका काम क्या है भी, आप इस वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं या फिर नहीं आए हैं भी। अगर समझ में आ गए तो आपको बताना है, अगर वीडियो में कोई कमी है तो उसको आप ज़रूर बताएं भी। क्योंकि मुझे पॉजिटिव कमेंट से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट अच्छे लगता है कि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं आने वाले वीडियो में, और आपको बेहतरीन तरीके से मैं आप कोई भी विषय पढ़ा सकता हूं भी मैं आपको, और सारे विषय मैं आपको करवा रहा हूं। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जब पहला वीडियो देखें ना प्लेलिस्ट का, तो उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। ये देख तो आपको एक क्रिया बताया गया, क्रियाकलाप, ये भी अगर करना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कक्षा के एक क्रियाकलाप के रूप में 3 या 4 विद्यार्थियों के अलग-अलग समूह बनाइए। प्रत्येक समूह से अपने विद्यालय तथा उस तक जाने वाले कुछ मार्गों और पड़ोस के भवनों का मानचित्र बनाने को कहिए। अंत में सभी मानचित्रों की तुलना कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। आपको क्या करना, आपके दोस्त हैं 3-4, आप क्या कर लीजिए कि आप अपने गाँव का चित्र बना के लेके आइए। अगर आप एक ही गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, एक ही मोहल्ले में, मोहल्ले का बना लीजिए और फिर उन चित्रों को क्या करिए, कंपेयर करिए कि किसने किस प्रकार से चित्र बनाया है अभी, और क्या ठीक है उसमें क्या गलत है। क्रियाकलाप भी समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। आगे ये भी, इस क्वेश्चन में बड़े प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि सर ये क्वेश्चन हम कैसे करें, इसकी स्पेशल आपकी डिमांड आती है। तो चलिए देखते हैं। ये कहता है कि किसी विद्यालय के खेल के मैदान का साधारण मानचित्र बनाइए। मान लीजिए कि यह 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है अभी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दो आपको दिखाई दे जाए।
इसे अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के स्केल पर सटीक ढंग से खींचिए भी। आपको क्या करना है कि आपका जो ग्राउंड वास्तव में कैसा है भी, वास्तव में लिख देता हूँ मैं आपको। आपको वास्तव में लिखना है कि 40 मीटर तो लंबा है और 30 मीटर चौड़ा। ये आपका 40 मीटर क्या है, 40 मीटर है और 30 मीटर क्या है, चौड़ा है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इतना आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये कहता है आपको, जो आपको स्केल यूज करना है, पैमाना बोलते हैं भी। पैमाना क्या होता है, वास्तविक दूरी और जो आपकी मैप में दूरी दी गई है मानचित्र में, उनका रेशियो होता है। मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 मीटर के। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर, 10 मीटर के। तो मुझे ये बताइए 40 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। आप कहेंगे सर जो 40 मीटर है ना, वो आपका 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर निकालना चाहते हैं तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं कि 40 बटे में 10, तो ये क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो आपको फिर क्या करना, जो एक्चुअल अब कॉपी में काम करना, आपको लिखना है कि 40 सेंटीमीटर बराबर है, सॉरी 40 मीटर बराबर है 4 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर बराबर है 3 सेंटीमीटर। 30 मीटर बराबर है 3 सेंटीमीटर। ये आपको बात आ गई समझ में। अब आपको बिल्कुल अपना स्केल उठाना है और स्केल में कितनी, ये लाइन तो आपको 4 सेंटीमीटर खींचनी है। कितनी सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल एक्यूरेट खींचनी है भाई। आपको आगे बात समझ में। ये आपकी लंबाई होगी कितनी, 4 सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर हमने खींच ली। उसके बाद आपको चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर आपको खींचनी है। 30 मीटर है, वो किसके बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर के बराबर। ये 3 सेंटीमीटर आपको खींचना है और ये भी 3 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना, क्योंकि ये आयताकार है। क्या है, आयताकार है। क्या है, आयताकार। अगर आपको आयत बनाना नहीं आता तो मैथ का आपका शायद चौथा पांचवा चैप्टर है जिसमें आयत बताया गया है, लेकिन आप डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं यहाँ पे। फिर 3 सेंटीमीटर आपको लाइन खींचनी है। फिर आपको 3 सेंटीमीटर लाइन खींच दी, फिर आपको क्या करना है, इनको मिला देना है। ये भी आपकी कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। ये कितनी, 3 सेंटीमीटर। ये कितनी, 3 सेंटीमीटर। और इस पे आपको लिख भी देना है कि जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है। आप कहेंगे सर 10 मीटर के बराबर, ताकि देखने वाले को पता लग जाए कि एक्चुअल ये कितनी है भी। अब इसने आगे, ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है अभी। ये क्या पहला क्वेश्चन है अभी, आपने खींच दिया, मैप तो आपने बना दिया, कोई डाउट नहीं। अब ये क्या पूछता है, अब इस आयताकार क्षेत्र के विकिरण को मापिए भी। विकिरण क्या होता है कि जब आपका एक कॉर्नर से हम दूसरे कॉर्नर पे मापते हैं ना, ये विकिरण मैं आपको बना देता हूँ दूसरे कलर से ताकि आपको पता लगे भी। इसमें 2 विकिरण होते हैं आपके, दोनों लगभग लगभग नहीं, आपके बराबर ही होते हैं बिल्कुल। तो ये आपका एक विकिरण हो गया और ये आपका दूसरा विकिरण हो गया। विकिरण आपको समझ में आ गए। ये क्या कह रहा है, विकिरण को मापिए भी। आपके द्वारा दी गई माप कितने सेंटीमीटर की है भी। स्केल की सहायता से खेल के मैदान की विकिरण की वास्तविक लंबाई की मीटर में गणना कीजिए। अब आपको क्या करना, अपने स्केल से मापना है कितना लंबा है भी। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपना फूटा लेके इसको मापेंगे ना, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 5 सेंटीमीटर लंबा। कितना मिलेगा, 5 सेंटीमीटर लंबा मिलेगा। विकिरण की लंबाई कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ आप लिख देंगे विकिरण की लंबाई। ठीक है, माप के द्वारा विकिरण की लंबाई तो कितनी आई, विकिरण लंबाई लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। अब क्या वास्तव में 5 सेंटीमीटर तो हमारी मानचित्र में आई है, यहाँ लिखेंगे मानचित्र में भी। मानचित्र में विकिरण की लंबाई कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। यदि आपको याद हो तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर था, आप कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर तो आपका 10 मीटर के बराबर था। तो 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर। ये है आपकी वास्तविक लंबाई, जो वास्तव में आपके खेल के मैदान की विकिरण की लंबाई है। चाहे आप, अगर आपके पास है इस प्रकार का ग्राउंड तो माप लेना भी। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों के सभी के आंसर हो गए कि कितने सेंटीमीटर की है। तो मानचित्र में विकिरण की लंबाई 5 सेंटीमीटर और वास्तविक लंबाई कितनी होगी, 50, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर कितना माना था, 10 मीटर के बराबर माना था। क्वेश्चन क्लियर आपका, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाएं। तो चलिए भी, अब आपको यहाँ पे उसी मैप में जाना है भी, जो हमें स्टार्टिंग में मैप दिया था तो वो आपको जाना है भी, और वहाँ पे चेक करना है कौन सा किस दिशा में है भी, कौन सी चीज किस दिशा में है। सबसे पहले पूछा है बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है।
मेन पॉइंट कौन सा हमें, हमारा बाजार, जो हमें मेन बिंदु हो, क्या हमारा बाजार। जैसे मेन बिंदु कौन सा होता है, अभी ध्यान से देखो। अब मेन बिंदु अगर आपने पता कर लिया ना, तो आपसे किसी की भी दिशा पूछ ले आप आराम से बता देंगे। तो सबसे पहले चीजें देख लीजिए भी। तो मेन बिंदु हमारा, जब दिशाएं हम देखते हैं ना, तो मेन बिंदु हमारा होता है ये भी, क्या होता है, ये हमारा मेन बिंदु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी उत्तर दिशा आएगी, यहाँ पे आपकी नीचे दक्षिण आएगी। और जब आप दिशाएं भूल जाते हो ये वाली, तो आपको याद कौन दिलाएगा, उत्तर दक्षिण आपने लिख ली, तो ये आपको याद रखनी, ये याद दिलाएगा आपको पप्पू। ये पै हो गया और ये आपका पप्पू। और ऐसे भी ध्यान में रहे तो याद रखना, जब घड़ी की हम उत्तर दक्षिण, तो आपको याद है कि उत्तर के सामने ठीक क्या होगा, दक्षिण होगा। तो उत्तर के जब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे ना, तो क्या आएगा, पू आएगा भी, पूर्व दिशा आएगी। क्या आएगी, पूर्व दिशा आएगी भी। ठीक है, या फिर ये ध्यान रखना कि घड़ी की दिशा में आपका क्या आना चाहिए, प्रश्न उत्तर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्रश्न उत्तर। पैसे क्या, आपका प्रश्न, और ये आपका उत्तर घड़ी की दिशा में। ठीक है, अगर आपका घड़ी की दिशा में प्रश्न उत्तर आ रहा है, तो आपने मैप बिल्कुल सही बनाया, दिशाएं आपने बिल्कुल सही लिखी है। उत्तर के सामने दक्षिण आएगा, ये तो कॉमन है। और क्या आना चाहिए, प्रश्न उत्तर आपका आना चाहिए। आपने देखा प्रश्न उत्तर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो मेन पॉइंट हमारा ये है भी। आपको समझ में आ गई बात, हाँ सर हमें बात समझ में आ गई। मेन पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ कौन है, बाजार भी। मेन पॉइंट कौन है, बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है। मेन पॉइंट कौन है, ध्यान रखना, किसके पूछा, जिसके पूछा है ना, तो वो आपका मेन पॉइंट होगा। चिकित्सालय के, क्या पूछा है, चिकित्सालय के, जिसके साथ के लगा है वही आपका मेन पॉइंट है। क्या है, मेन पॉइंट है। तो चिकित्सालय के उत्तर में है, तो मेन पॉइंट क्या, चिकित्सालय। और बाजार आपसे पूछा है, तो चलिए एक बार मैप में चलते हैं। आपको मेन पॉइंट कौन सा मिला, चिकित्सालय, और देखना क्या है आपको, बाजार। तो चले जाएं एक बार। तो कहते हैं सर चले जाते हैं, कोई बात नहीं। देखना क्या है आपको, बाजार। मेन पॉइंट क्या है आपका, चिकित्सालय। मेन पॉइंट क्या है आपका, चिकित्सालय। बार बार चीजें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पीडीएफ लोड होती ना, तो इतनी जल्दी ये चल नहीं पाता भी। तो ये आपका मैप आ चुका है भी, ये क्या है आपका, मैप आ चुका। और मैप में आपको मेन पॉइंट क्या था, चिकित्सालय भी। क्या था, चिकित्सालय। इसको छोटा कर दूं मैं। और इसके साथ आप आगे वाले जो क्वेश्चन है ना, वो अपने आप कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा अभी। तो आप कहेंगे सर आपका चिकित्सालय कहाँ है, आप कहेंगे सर चिकित्सालय ये रहा। क्या रहा, चिकित्सालय आपका ये रहा। क्या आपको मेन पॉइंट मिल गया, क्या आपको मेन पॉइंट मिल चुका है, चिकित्सालय इसमें डायग्राम में। आप कहेंगे सर हमें मेन पॉइंट मिल चुका है। क्या था मेन पॉइंट आपका, चिकित्सालय। तो क्या मैं चिकित्सालय अंकित कर दूं मेन पॉइंट मान के। इसकी स्पीड को आप इस टाइम 1.5 या 2 कर लेना, क्योंकि ये पीडीएफ हमारी जल्दी जल्दी लोड नहीं होगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमें नीचे क्वेश्चन देख के आने हैं और ऊपर हमें करना है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, फोन में एक बार इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको निकाल देता हूँ भी। ठीक है, तो क्या है कि आपको, ये आपका चिकित्सालय मेन पॉइंट हो गया। अब आपको पूछा है बाजार उत्तर में है क्या। बाजार देखो एक बार भी, यहाँ से और छोटा कर देता हूँ मैं आपको, ताकि समझ में आ जाए बाजार कहाँ पर है भी। ये चिकित्सालय आपका मेन पॉइंट हो गया ना, ये देखिए भी, ये आपने मेन पॉइंट बना लिया। उत्तर तो आपका बाजार से ऊपर की साइड होगा, बाजार तो क्या होगा, ऊपर की साइड होगा उत्तर। लेकिन बाजार तो आपका नीचे दक्षिण की साइड है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत है भी। तो मैं एक बार इसमें निकाल लेता हूँ, ताकि मैं बार बार ऊपर नीचे न जाना पड़े भी। ठीक है, ताकि आपको मैं यही से फोन में देख के आपको क्वेश्चन बता दूंगा, और समझ आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी मैं लिख दूंगा अभी। तो 1 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिए, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आपको ट्रिक समझ में आ गई ना। बाजार है, चिकित्सालय के उत्तर में है भी। तो मेन पॉइंट क्या हो गया हमारा, चिकित्सालय हो गया। तो ये क्या हो गया, पहली स्टेटमेंट आपकी रोंग है भी। क्या है, पहली स्टेटमेंट आपकी रोंग। पहली क्या है, रोंग। अगर उत्तर में नहीं तो किस दिशा में है, आप देख सकते हैं सर ये बाजार है। बाजार तो क्या चिकित्सालय के दक्षिण में है।
पहले मेन पॉइंट ढूंढना है, फिर आपको दिशाएं लिखनी है, उसके आधार से आप कर सकते हैं भी। इसको मैं रफ कर दूं। चलो भी, पहला आपका क्लियर हुआ डाउट, उसके बाद हम आगे वाले पे बढ़ते हैं भी। अब आपका दूसरा क्या है, यदि आप किताब में पढ़ पा रहे हैं या फिर मैं लिखने की कोशिश करूंगा, जो संग्रहालय है भी, क्या है आपका संग्रहालय भी, जो आपका संग्रहालय है, ये संग्रहालय मैंने लिख दिया। संग्रहालय क्या बताया, बैंक के भी, क्या है बैंक के, ध्यान से समझना सारी बातों को। बैंक के किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व भी, दक्षिण पूर्व में है। अब आ जाइए यहाँ पे भी, आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा, दिशाओं का ज्ञान है ना। तो मेन पॉइंट हमारा कौन है, आप कहेंगे सर बैंक के पूछा है, तो मेन पॉइंट हमारा बैंक ही है, क्या है बैंक ही है। अब इसमें बैंक ढूंढ लीजिए भी, तो आप कहेंगे सर बैंक हमारा ये रहा, और उसी प्रकार लाइन लगा दीजिए भी, उसी प्रकार आपने लाइन लगा दीजिए भी। अब आपको ढूंढना संग्रहालय भी, अब क्या ढूंढना है, संग्रहालय। संग्रहालय आपका ये रहा भी, यहाँ तक आता संग्रहालय। तो क्या ये दिशा दक्षिण पूर्व है, क्या ये दिशा दक्षिण पूर्व, आपको पता है यहाँ दक्षिण है और यहाँ पे ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व होती है ना। तो बिल्कुल ये सेकंड वाली स्टेटमेंट आपकी सही है कि ये दक्षिण पूर्व। आप पूरी तरह दक्षिण में भी नहीं है, ये दक्षिण में तो बिल्कुल सामने होता, इस डायरेक्शन में आ रहा ना, देखो इसका जो संग्रहालय का बहुत ज्यादा हिस्सा इस साइड आ रहा है, तो हम इसको दक्षिण पूर्व में मान लेंगे, क्या मान लेंगे, दक्षिण पूर्व में मान लेंगे। ये चीजें क्लियर आपकी। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा है रेलवे स्टेशन भी। चलो भी, आपको अब समझ में तो आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। आपको मेन पॉइंट ढूंढना है, मेन पॉइंट कौन सा होगा, जिसके साथ के लगा होगा भी। अगला क्वेश्चन है रेलवे स्टेशन भी, क्या है आपका, आर एस लिख दूं क्या, आर एस, जो रेलवे स्टेशन है वो किसके, चिकित्सालय के भी, ये आपका चिकित्सालय लिख दिया, चिकित्सालय के कौन सी दिशा में बताया है, ये आपका बताया है उत्तर पश्चिम में, कौन सी में बताया है, उत्तर पश्चिम में। तो पहला काम क्या है आपका, पहला काम है सर हम मेन पॉइंट ढूंढेंगे, मेन बिंदु कौन सा है, चिकित्सालय है। तो चिकित्सालय कहाँ है भी आपका, सर चिकित्सालय हमारा ये रहा, मेन पॉइंट आपको मिल गया। तो इस प्रकार से आप चारों दिशाएं बना दीजिए। अब आपको क्या पूछा है, रेलवे स्टेशन, क्या पूछा है, रेलवे स्टेशन, ये देखिए रेलवे स्टेशन ये रहा, और ये दिशाएं कौन सी है आपको पता है, ये सर ये उत्तर है, और ये आपकी कौन सी पश्चिम, ये तो उत्तर पश्चिम दिशा में है, क्या है उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में ही इसने बताया ना, हाँ सर उत्तर पश्चिम दिशा में ही बताया है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है भी, बिल्कुल सही आंसर है, कोई इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए भी। उसके बाद है झील आवासीय भवन के भी, अब की बार आ गया आपका अगला। अब आपको कहा है झील भी, क्या है झील, क्या पूछा है, झील के बारे में पूछा है, और क्या पूछा है कि झील है ना आवासीय भवन के भी, ये है आपका आवासीय भवन के। और कौन सी दिशा इसने बताई है, इसने दिशा बताई है आपकी उत्तर पश्चिम, क्या बताई है, उत्तर पश्चिम। अब जल्दी से आप ढूंढ लीजिए, क्या आवासीय भवन ढूंढ लीजिए, आवासीय भवन कहाँ पे है भी, ये रहा आवासीय भवन। तो यहाँ पे आप टिक करके इस प्रकार से आप क्या बना लीजिए, अपनी दिशाएं बना लीजिए चारों। अब आपको क्या ढूंढनी है, झील ढूंढनी है, झील कहाँ पर है भी, सर झील तो ये रही, तो ये झील कौन सी है भी, तो ये कौन सी है भी, दोनों दिशाएं आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे है दक्षिण, या ये किसकी लाइन है, आप कहेंगे सर ये तो दक्षिण की लाइन है, और ये क्या है पश्चिम की, किसकी है, दक्षिण पश्चिम में है झील तो, लेकिन ये किस में बता रहा है, उत्तर पश्चिम में। उत्तर और पश्चिम के बीच की जगह होती है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के बीच की जगह होती है दक्षिण पश्चिम, लेकिन इसने यहाँ पर बताई है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, गलत होगी भी। आपको आगे बात समझ में, एक बार अगर आपको ये दिशाएं समझ में नहीं आ रही, तो एक हमारा एक बार पार्ट लाइन टू लाइन पढ़ लेना, जिसमें आपको दिशाएं बता रखी, दिशाएं आपको सारी मैंने आपको बता भी दी किस प्रकार से आपको करनी। आपको मेन पॉइंट ढूंढना है आवासीय भवन के, जिसके साथ के लगाओ ना, वो आपको निर्धारित करना, वहां से आपको इस प्रकार से चार लाइन, ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, ये आपकी पश्चिम, और ये आपकी पूर्व। आपको आगे बात समझ में, फिर आपको देख लेना है वो चीज है कहाँ पे, कौन सी दिशा में है भी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये दिशाओं वाली आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर भी।
अपने विद्यालय को प्रारंभिक बिंदु मानते हुए क्या आप जानते हैं कि आपका घर लगभग किस दिशा में स्थित है? अपने विद्यालय को प्रारंभिक बिंदु मान लेना आपको। यहाँ से ये भी करवा देता हूँ आपको। छोटा दिख रहा, कोई बात नहीं, अब मैं इसको ज़ूम कर दूँगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो ये आपका क्या हो गया, विद्यालय हो गया। आपको देखना है कि आपका अब वो कौन-सी साइड है अभी, ठीक है? आपको देखना है कि ये कौन-सी साइड है, कौन-सी नहीं भी। ठीक है, उत्तर-पश्चिम में हो तो उत्तर-पश्चिम में जिस भी दिशा में हो आप लिख देना, अपना देख लेना कि आपका जो घर है वो कौन-सी दिशा में है अभी। अब यहाँ पे आ जाइए भी, इस क्वेश्चन को भी। इसके बारे में भी आए थे कमेंट। अपने घर, विद्यालय या कुछ अन्य महत्वपूर्ण भूत चिन्हों सहित अपने स्थान या अपने गाँव का एक मानचित्र बनाइए। सबसे पहले आपको अपने गाँव का मानचित्र बना लेना है। ये नहीं कि आप सारी गलियाँ बनाएँगे भी। मेन कुछ चीज़ें बना लीजिए, बाहर-बाहर की साइड बना लीजिए या बीच में से 1-2 गली निकाल लीजिए। तो मैं ऐसे ही आपको एक गाँव का चित्र बना के दिखाता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है? और आपको वो चीज़ें दिखा देनी, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा आप बना देना भी। तो आप कहेंगे सर ये हमारे गाँव का हो गया एक चित्र भी बाहर का, ये बाहर की बाउंड्री है और ये आपकी बाहर वाली गलियाँ हैं अभी, क्या है? बाहर वाली गलियाँ हैं। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको क्या देखना है, ये बाहर वाली गली आपने बना दी ना, आप कहेंगे सर ये क्या छोड़ दिया आपने? ये छोड़ें कि इसमें एंटर करने का रास्ता, कि इस गली में सारी गलियाँ तो ऐसे बंद तो होगी नहीं कि बार-बार राउंड, कि गाँव के अंदर भी गली आती होंगी। तो गाँव के अंदर जो गली आती है मैंने आपको इस प्रकार से बना दी भी। बिल्कुल सिंपल सा मैप बनाना है आपको। यहाँ भी। ये आपके लिए बना दिया गया है अभी। ये मैप बना दिया गया। अब आपको यहाँ दिखाना क्या-क्या चीज़ें जा रही हैं और क्या-क्या चीज़ें आपके गाँव के आस-पास है। तो पहले हम बात करते हैं रेलवे लाइन। यदि आपके पास गाँव में रेलवे स्टेशन है या फिर और कुछ है, तो आपको इस प्रकार का चिन्ह यहाँ साइड में बना देना है। क्या बना देना है? रेलवे लाइन। हम मान लेते हैं कि आपके गाँव के आस-पास रेलवे लाइन है, तो आप इस प्रकार का चिन्ह बना देंगे। तो बड़ी लाइन होगी तो इस प्रकार का, छोटी लाइन होगी तो आपका इस प्रकार का, और रेलवे स्टेशन के लिए आपको ये जो चिन्ह है ना, आपको ये बनाना है। मान लेते हैं कि आपके गाँव में रेलवे स्टेशन है ही नहीं, अगर है तो आप पटरी निकाल देंगे बाहर की साइड। फिर हम बात करते हैं पक्की सड़कें। पक्की सड़कों के लिए ये लाइनें हैं अभी। ब्लैक कलर का है ना, तो ब्लैक कलर ले लेता हूँ एक बार मैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। तो ये आपकी ब्लैक कलर की आपको इस प्रकार से बना देनी है कि आपके बाहर के जो गाँव की जो है ना सड़कें, वो क्या है? पक्की हैं अभी। क्या हैं? पक्की हैं। ये आपकी क्या हो गई? पक्की सड़कें आपने दिखा दी। ठीक है, बाहर की लाइन क्या आपकी पक्की सड़कें, और मान लेते हैं जो बीच वाली ये गली आ रही है ना, ये आपकी क्या है? कच्ची है। क्या है? कच्ची। और कच्ची सड़कों के लिए क्या निशान दे रखे हैं? इस प्रकार के आपको निशान दे रखे कच्ची सड़क को, तो आपको ये साथ-साथ बना देने हैं। आपने कच्ची सड़क बना दी भी। ठीक है, और क्या-क्या चीज़ें आप कहेंगे सर हमारे गाँव के बाहर है ना, तो यहाँ पे एक जोड़ है भी। क्या है? जोड़ है या तालाब है भी। क्या है? तालाब है। तो तालाब के लिए आपको क्या दे रखा है? इस प्रकार का दे रखा था, बाहर पे कहीं पे बना देना आपको, जहाँ पे आपका मन करे, तो इस प्रकार से, और बीच में आपका क्या दिखा देना? ब्लू कलर अगर आपके पास है तो, वरना पेंसिल से ही आप इसको बना देना भी। ये क्या हो गया आपका? जोड़ हो गया। जोड़ भी हो गया ना आपका। और उसके बाद क्या है सर? मंदिर है, यदि मस्जिद है तो इनमें से कोई निशान आप बना देना। ठीक है, आपको जो-जो चीज़ अच्छी लगी वो आप बना देना अभी। ठीक है, यहाँ से और कोई है क्या? हाँ सर, हम क्या बना दें? एक डाकघर बना देते हैं। डाकघर का मतलब क्या? पोस्ट ऑफिस। तो हम बना देते हैं कि हमारे गाँव के बीच में ही क्या है? एक डाकघर है। तो यहाँ हमने लिख दिया पीओ। क्या लिख दिया? पीओ। क्या लिख दिया? पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस है। इस प्रकार से आपको बनानी है चीज़ें। बना देंगे मैप, सिंपल सा मैप आपको बनाना है। किसी प्रकार गलियाँ इस प्रकार से निकाल देना, 2-4 गलियाँ आपको बना देना, बिल्कुल एक्यूरेट तो आपको नहीं बनाना है, इसमें से आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी यहाँ पर? यदि आपको काले पक्ष की ओर खेलना हो, उस विधि से प्रत्युत्तर देना हो, तो इन्हीं के नियमों का उपयोग करते हुए अपनी चाल लिखिए भी। तो आपको क्या करना है कि सब आपके जो ये था ना, ये आपका देखिए ध्यान से, ये भी। तो ये आपने व्हाइट की चाल चली थी। क्या थी? व्हाइट की चाल चली थी, और अब आपको काले से बताना है कि आप मान लो देख रहे हैं या बता रहे हैं, आपसे पूछे फ़ोन करके कि बता भी।
फ़ोन पे आप देख रहे हैं, तो आपको अपना दोस्त खेल रहा है आपका और आपको बताना कि अब कौन-सी चाल चलनी है, तो इसी प्रकार से आपको चाल चलनी। सबसे पहले आप देखिए कि व्हाइट का आपको कौन-सी चाल चली है अभी। एक बार व्हाइट की देख लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्योंकि निर्देशांक प्रणाली का है। तो व्हाइट की इसने क्या चाल चली थी, तो व्हाइट के लिए इसने क्या बताया था कि प्यादा घ 2 से घ 4 की ओर बढ़ा है। प्यादा 2 घ से भी। प्यादा 2 प्यादा कौन से नंबर का है ये? 2 वाली लाइन में प्यादा घ से 2 से 4 की ओर बढ़ गया। ये थी आपकी बताने की। अब आपको ये चलाना है सामने वाला भी। तो आप क्या कहेंगे? जो प्यादा है भी, ध्यान से देखना अब इनमें से आपको कोई भी चलाना हो भी, ज़रूरी नहीं कि यही, तो आपको क्या करना है? प्यादा कौन-सा है? पहले तो आप ये बताएँगे, आपके जो कॉलम बने हुए हैं ना, आपको ये बताएँगे, आप बताएँगे प्यादा, रेड ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। प्यादा कौन-सा चलेगा? घ और घ का कौन-सा? आप कहेंगे सर 7 वाली लाइन में है। कौन-सा है? प्यादा घ का 7 भी। घ का 7 ठीक है। कहाँ से चलेगा? 7 से कहाँ आएगा वो? सर आप कहेंगे 6 से आगे 5 में आएगा अभी। घ का 7 कहाँ पहुँच जाएगा? घ के 5 में भी। ठीक है। घ का 7 5 घ के 5 तक चलेगा। ये आपकी चाल होगी यदि आप काले पक्ष की तरफ खेलेंगे भी। तो घ का कौन-सा? 7 आपको दिख रहा है और कहाँ है? इसी प्रकार सामने चलेगा, ये 5 तक चलेगा भी। क्लियर है? चाल बता दी, लिख सकते हैं आप कि प्यादा घ का 7 घ के 5 तक चलेगा भी। जैसे इसमें बता रखा ना आपको कि प्यादा 2 घ 2 यहाँ आप लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे कैसे लिख ना, तो यहाँ से ऐसे कैसे लिख देंगे? प्यादा वो भी क्या था आपका? घ का था और कौन-सा था? 7 था या 8 था? आप कहेंगे सर एक बार देख लीजिए फिर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो भी। ये 7 का था। क्या था? 7 का था। घ 7 का भी। घ 7 से घ 5 की ओर बढ़ेगा भी। बस अब आप कोई भी चाल इससे पूछ सकते हैं भी। ठीक है? मैं अगर आपसे कहूँ ये अब देखना इसमें आपको क्लियर होंगी चीज़ें। अगर मुझे ये प्यादा यहाँ तक पहुँचाना है तो आप क्या कहेंगे भई? कोई भी आपका प्यादा हो आपको चेंज करना है। अब आप बताएँगे कि ये प्यादा मुझे यहाँ तक पहुँचाना है, तो आप कौन चीज़ क्या कहेंगे इसको? आप कहेंगे सर प्यादा 6 7 6 है ना ऊपर, पहले तो आपको ये वाली लाइन बोलनी है 6 का, फिर आपको बोलना है 7 का कि 6 7 6 7 6 और 7 मतलब ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। ये कौन-सा 6 का आपका 3 तक बढ़ेगा। इस प्रकार से आपको चाल बोलनी है कि यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो कोई डाउट नहीं, क्लियर है बात आपकी? चीज़ें क्लियर? तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे आएँगे आपके क्वेश्चन ये भी यहाँ पे। अब आपको है यदि आपकी को के पास ग्लोब है, मानचित्रावली कोई भी उसपे अक्षांश लिखे हुए हैं, तो कोई भी अगर आपके पास मैप की बुक है, तो उसमें ये आपको दिखाने हैं कि मुंबई का अक्षांश और आपको देशांतर आपको बताना है अभी। ठीक है? तो हम वैसे कोशिश करते हैं इसको वैसे जानने की ताकि आप नोटबुक के माध्यम से कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको 4 ही 1 2 3 4 शहर है ना, तो चारों शहर आपको क्या बनाने हैं? गोले बनाने हैं अभी 4। क्या बनाने हैं? गोले बनाने हैं 4। 1 2 3 और ये आपका 4 और सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ ये चारों शहर आपके उत्तरी गोलार्ध में है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो सबसे पहले आपको भूमध्य रेखा खींच देनी है। चारों के आपके ग्लोब हैं क्योंकि आपके पास ग्लोब वैसे तो है नहीं मानचित्र, तो आपने कॉपी में बना लिए चारों क्या ग्लोब और ये उत्तरी गोलार्ध में है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये आप लिख देंगे 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इसका नाम दे दिया। फिर आप खींच देंगे 0 डिग्री देशांतर। क्या है? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री आपकी ये देशांतर है।
तो अब आपको पता है कि पहले हम बात करते मुंबई के अक्षांश व देशांतर की। मैं आपको देख के बता देता हूँ कि एक्यूरेट आपके कौन से अक्षांश या देशांतर हैं भी। सबसे पहले मुंबई का जो अक्षांश है वो 19 डिग्री उत्तरी है भी। क्या है? 19 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करता हूं मैं भी। ये हम मान लेते मुंबई भी। क्या है? मुंबई। तो आपको पता अक्षांश तो भूमध्य रेखा के समांतर खींचे जाते हैं, या जीरो से स्टार्ट होकर ये क्या, ये कौन सा 90 डिग्री, लेकिन मुंबई का है उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश तो आपका ये हो गया अभी, हम मान लेते हैं यहाँ तक। ये आपका अक्षांश हो गया 19 डिग्री। क्या हो गया? 19 डिग्री आपका अक्षांश हो गया। आपको इस प्रकार से लिख देना है 19 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपको ऐसे लिख देना उत्तरी। उत्तरी पता है आपका अक्षांश है। और देशांतर इसका 73 पूर्वी। पूर्वी मतलब इस डायरेक्शन में। तो 73 कहाँ तक आएगा? ये जीरो से स्टार्ट होके आपका तकरीबन यहाँ पे आएगा, और ये आपका देशांतर आप लिख देना। और मुंबई आपकी ये आ गई भी। आपको फिर क्या करना, यहाँ मार्क करके यहाँ लिख देना मुंबई के ये दोनों भी। क्या लिखोगे? पहले आप लिखोगे 19 डिग्री उत्तरी, और आपका कौन सा ये कितना डिग्री बताया था आपको? 73 डिग्री। कितना बताया था? 73 डिग्री आपका पूर्वी भी। बताइए भी, कोई डाउट आपको? नहीं सर, आपको ऐसे हम लिख देंगे। फिर हम बात करते हैं कोलकाता की भी। कोलकाता का क्या है? 22 डिग्री उत्तरी भी। क्या है? 22 डिग्री आपका उत्तरी है भी। क्या है? 22 डिग्री आपका उत्तरी है। चीजें क्लियर आपकी? क्या है? 22 डिग्री आपका उत्तरी है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, बना देते हैं। ये आपका अक्षांश हो गया। और देशांतर कितना? देशांतर आपका 88 डिग्री पूर्वी है। तो ये हो गया, आप लिख देंगे 22 डिग्री तो क्या है? उत्तरी। और आपका 78 88 क्या है? उत्तरी दक्षिणी देशांतर। आप इसके आगे लिख देना। कोई डाउट आपको? फिर हम बात करते हैं सिंगापुर की भी। भारत वाले तो आपको पता होगा। सिंगापुर की से अक्षांश पर 1 डिग्री उत्तरी भी। अक्षांश उत्तरी क्या लिखना आपको? अक्षांश, क्योंकि उत्तर और दक्षिण में तो आपके अक्षांश ही होते हैं। पहले हम अक्षांश लिखेंगे। 1 डिग्री बताइए, अक्षांश तो इस प्रकार है ना, 1 डिग्री तो इसके नजदीक ही आएगा। ये हो गया 1 डिग्री आपका अक्षांश सिंगापुर के लिए। फिर आपका 104 डिग्री पूर्वी भी। तो आपका 104 डिग्री यहाँ पे कर देना। तो ये आप लिख देना सिंगापुर वाले भी। 1 डिग्री क्या है? उत्तरी अक्षांश। और 104 डिग्री कौन सा है ये? पूर्वी भी। क्या लिखना है? पूर्वी। क्या लिखना है? पूर्वी, क्योंकि आपको पता है ये भूमध्य, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश वाला है। चीजें आपको समझ में आ रही हैं? ये आपका पॉइंट लिख देना, अलग कलर से बना देना ताकि आपको दिख जाए भी ये आपका क्या हो गया? सिंगापुर हो गया। सिंगापुर के बाद आपको कौन सा दे रखा है? सिंगापुर के बाद आपको दे रखा है ये पेरिस। पेरिस का 49 डिग्री उत्तर भी। क्या है? 49 डिग्री उत्तर। ये आपका 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। और फिर बाद देशांतर 2 डिग्री पूर्व। तो 2 डिग्री पूर्व आपका यहाँ से आएगा, इसके नज़दीक, जीरो वाले के नज़दीक आएगा पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे ये आ गया अभी आपका। यहाँ पे इसको आप लिख देना। क्या क्या मान थे इसके? 40 49, सॉरी 49 था। ये कितना था? 49 भी। 49 क्या था? उत्तरी। और ये आपका 2 डिग्री पूर्वी भी। 2 डिग्री पूर्वी। अब ये सारे आपको लिखे गए हैं। आपको इस प्रकार से मान इनके लिखने हैं भी। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया। और इसी में बच्चे फंसते हैं और अध्यापक भी काफ़ी बार इसको छुड़वा के चले जाते हैं। अब बताइए इनका फ़ायदा क्या हुआ? इनका फ़ायदा ये हुआ, हमें पता लग गया कि ये यहाँ पर है, ये शहर यहाँ पर है, ये शहर यहाँ पर है। इनकी हम निर्देशांक प्रणाली की सहायता से एक्यूरेट मान निकाल सकते हैं। फिर भी आपको समझ में ना, आप कमेंट कर देना सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि मैं 1-2 मिनट का शॉर्ट बना के आपको सिर्फ ये टॉपिक में करवा सकूँ भी। ठीक है, अब हमारे 1-2 क्वेश्चन और बचते हैं जो आपको बेसिक बुद्धि से समझने होंगे और चीजें आपको क्लियर करनी होंगी भी। ये है भी। एक दिन ढलती दोपहर थी भी। दो मित्र थे, एक पोरबंदर और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठा हुआ था भी। तो मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूँ कि चीजें क्या घटित हो रही थी भी। तो ये कहता है ये भारत का मैं प्रतीकात्मक मैप बना रहा हूँ। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप मैप बनाते हैं या बैटमैन बनाते हो? प्रतीकात्मक आपको समझाने के लिए यहाँ मैं ऐसे करके एक्यूरेट मैथ बनाने लग जाऊँ तो 1 घंटा मैप में ही लग जाएगा मुझे। चीजें क्लियर? तो ये कहता है कि एक दोस्त तो यहाँ बैठा था असम में भी। कहाँ बैठा था? असम में बैठा था। असम यही होगा ना? हाँ, ये इसी क्षेत्र के आसपास है, असम है। और एक बैठा था गुजरात में, यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर मान लेते हैं गुजरात में। चीजें क्लियर?
तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया, ये कहता है कि सूर्यास्त हो गया। अभी क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया। फिलहाल फोन पे बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि सूर्यास्त हो गया और अब अंधेरा है। जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है लेकिन यहाँ तो अभी भी प्रकाश है, लेकिन ये कहता है कि यहाँ तो क्या है, सूर्यास्त नहीं हुआ, अभी सूर्य भी मौजूद है। मतलब यहाँ सूर्य नहीं है, यहाँ सूर्य है फिलहाल, लेकिन यहाँ तो दिन का प्रकाश। बताइए ऐसा क्यों है? और कक्षा की एक गतिविधि के रूप में इन दो शहरों के बीच में स्थानीय समय के अंतर की गणना कीजिए। पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच देशांतर का अंतर कितना? 15 डिग्री। आपको पता है कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटे समय का फर्क आता है अभी। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि पश्चिम से पूर्व घूमती है, आपको पूर्व से सूर्योदय होता है, तो आपको सबको पता है अभी। तो यहाँ पे जो सूर्य उदय हुआ ना, मान लेते हैं अभी 11 बजे है। यहाँ पे कितने बजे हैं? 11 बजे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्योदय हो गया, सॉरी 6 बजे मान लेता हूँ, ताकि सुबह का टाइम आपको थोड़ा सा और इससे समझ लगेगा। 6 बजे है, यहाँ सूर्यास्त हो गया। अब पृथ्वी ऐसे घूमना स्टार्ट कर रही है अभी। ठीक है, तो यहाँ 30 डिग्री का अंतर, दोनों में कितना? 30 डिग्री का अंतर। तो जब सूर्य यहाँ पर है, अब इनको सूर्य दिख रहा है, यहाँ पर सूर्य दिख रहा है 6 बजे भी। कहाँ? 6 बजे इसको सूर्य दिख गया, लेकिन ये स्थान क्या सूर्य के नजदीक आ गया, मतलब सूर्य इनको दिखने लगा। तो क्या इनको दिखने लगेगा? नहीं दिखने लगेगा। मेरी एक बात समझिए आप, कि ये आप यहाँ पर हैं भी, क्या है? यहाँ पर हैं, और सूर्य आपके सामने है, और मैं यहाँ पर हूँ भी। क्या है? मैं यहाँ पर हूँ। इस साइड जहाँ ये मेरी उंगली लगी हुई ना, यहाँ पर तो मैं हूँ, और यहाँ पर आप है सामने, और आपके सामने बिल्कुल सूर्य है। चीजें आपको समझ में आ रही? आपको सूर्य दिखने लगा अभी, आप यहाँ से घूम के आ रहे हैं, ये मेरी सामने वाली उंगली पे आप हैं, दोनों जगह रात हुई है अभी, 2 घंटे का अंतर है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ऐसे आपका घूम रही है अभी पृथ्वी, क्या है? घूम रही है। तो थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ। ये आप हैं, ये क्या है? आप हैं इस साइड, और ये गुजरात है। ये क्या है? असम। मेरी पहले वाली उंगली क्या है? असम, और ये क्या है? गुजरात। और आप क्या? सूर्य है। तो ऐसे पृथ्वी ने घूमना स्टार्ट किया। तो ये बताइए, आपके यहाँ सूर्य निकल गया, आप कहेंगे यहाँ से सूर्य निकल गया, क्योंकि हम बिल्कुल सामने आ गए कैमरे के, और हम क्या है? कैमरा क्या है? सूर्य है। तो आपके यहाँ सूर्य निकल गया। आपको आ रही बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, धीरे 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 क्या हुआ कि अब इनको भी सूर्य दिखाई देने लगा, लेकिन इनके तो 2 घंटे हो गए ना, 2 घंटे बाद इनको भी सूर्य दिखने लगा। अब जैसे जैसे जा रहे हैं ना, ध्यान से, अब देखो ये जो असम वाले हैं वे, इनके यहाँ से सूर्य दिखना बंद हो गया, लेकिन जो आप गुजरात वाले हैं, इनको तो सूर्य क्या है? अभी भी दिख रहा है। तो 2 घंटे का अंतर होगा अभी। शहर में क्या होगा? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होगा? 2 घंटे के सूर्योदय और सूर्यास्त में 2 घंटे का होगा। जो शहर पूर्व में होगा, वहाँ हर 15 डिग्री पे क्या है? 1 घंटे पहले सूर्योदय होगा। और उसी प्रकार देखिए भी इनके कितना अंतर है? आप कहेंगे सर 30 डिग्री अंतर दिया है, तो 30 डिग्री मतलब 15 डिग्री में कितने का फर्क पड़ता है? सूर्यास्त और सूर्योदय में 1 घंटे का। और तो आपका 30 डिग्री में कितना पड़ेगा? 2 घंटे का। और यहाँ से आप बता देंगे सर, जो आपका जो आपका असम है ना, वो गुजरात के किस में है? पूर्व दिशा में है। इसके साथ पता लगाना है कि ना, गुजरात के हमने अभी स्टार्टिंग में आपको सिखाया था कि गुजरात के पूर्व में कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री पूर्व पे है, और हर 15 डिग्री में कितने का फर्क पड़ता है? 1 घंटे का। इसलिए यहाँ पर जो सूर्यास्त है वो 2 घंटे पहले होगा। सूर्य से संबंधित जो भी क्रिया होगी वो 2 घंटे पहले होगी। तो यहाँ पे सूर्यास्त 30 डिग्री पूर्व में होने के कारण सूर्यास्त 2 घंटे पहले हो गया। तो इसलिए जो आपका असम है वहाँ पे अंधेरा है, लेकिन यहाँ पर अभी अंधेरा, सूर्यास्त नहीं हुआ है, क्योंकि 2 घंटे के इसके समय में अंतर है। एक्चुअल आंसर आपको समझ में आ गया? तो यही अंतर है। अभी आप भी सुबह सुबह पूछ सकते हैं उठ के, यदि आपके यहाँ जब सूर्य हो ना, तो आप जो आपके पूर्व दिशा में जो भी स्टेट राज्य पड़ता है वहाँ पूछना कि क्या सूर्योदय होगा? वो कह देंगे हाँ हो गया, हमारा तो पहले हो गया, 10 मिनट पहले, 20 मिनट, 30 मिनट, इतना अंतर मिलेगा। पूर्व की साइड आपके पहले सूर्योदय हो जाएगा, और जब आप पश्चिम में बात करेंगे ना, वो कहेंगे हमारे यहाँ नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हर 15 डिग्री पे कितना अंतर आएगा? आपका 1 घंटे का अंतर आएगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? अगर कंसेप्ट समझ में नहीं है आया है, तो आपको शॉर्ट में याद कर लीजिए सीधा आंसर भी।
तो ये आपका गुजरात है, भारत के मैप में ये असम है। तो पूर्व दिशा में कौन है? आप कहेंगे सर गुजरात के पूर्व में कौन है? गुजरात के पूर्व में कौन है? असम है। कौन है? असम है। और जैसे-जैसे और दोनों के समय में कितना का अंतर है? दोनों के इसमें रोटेशन में, सूर्य के रोटेशन में देशांतर में 30 डिग्री का अंतर। कितने का? 30 डिग्री में। और जैसे-जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं, हर 15 डिग्री पे घंटा समय है वो 1 घंटा आगे हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या? 2 घंटे आगे है भी। क्या है? 2 घंटे आगे है। जो सूर्योदय है वो आपका 2 घंटे पहले हो जाएगा, और जो सूर्यास्त है वो भी आपका 2 घंटे पहले होगा। इसलिए यहाँ सूर्यास्त हो चुका है और यहाँ सूर्यास्त नहीं हो चुका। यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे अंधेरा नहीं है। काफ़ी थोड़ा-सा टफ टॉपिक था, इसलिए मैंने इस पे आपके लिए टाइम लगाया है अभी। अब ये आपका लास्ट है अभी। गुजरात और असम में बैठे दो मित्र पुनः चर्चा करते इस उदाहरण का उपयोग करते स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट कीजिए भी। जब हमने अध्याय पढ़ा था, रिवीजन किया था, क्वेश्चन आंसर किए थे, उसमें हम स्थानीय समय और मानक समय में भी काफ़ी अच्छी तरह से गए अध्ययन किया था अभी। तो मैं आपको वही एक बार दोबारा से 2 मिनट में रिवाइज करा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है अभी? आप कहेंगे सर इंडिया के मैप में यहाँ तो क्या है आपका? असम है और यहाँ पे गुजरात है। चीज़ें क्लियर? मैं आपको ये सीधी बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको बिना मैप के समझ में आ जाए, क्योंकि आप मैप में यहाँ पे तो क्या है आपका? असम, और यहाँ पे क्या है आपका? गुजरात। दोनों में कितने डिग्री का अंतर, देशांतर का? आप कहेंगे सर 30 डिग्री का अंतर, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, समय का अंतर कितना? 2 घंटे का। अब हम पहले स्थानीय समय बात करते हैं। क्या है? स्थानीय समय। तो ये आपकी एक देशांतर है इसकी असम की, और ये आपकी गुजरात की है। जब इसमें इसके सूर्य ठीक ऊपर आएगा, जब इसमें सूर्य ठीक ऊपर आएगा इस देशांतर के, तो इसमें कितने बजे होंगे? 12 बजे होंगे भी। कितने बजे होंगे? 12 बजेंगे। इस यहाँ पे आपने 12 बजा लिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ सर, जैसे ही सूर्य इसके ऊपर आया तो क्या हुआ? 12 बजा लिए हमने घड़ी में। ठीक है, स्थानीय समय 12 बजे का है। तो यहाँ पे जो समय होगा वो क्या होगा? सर यहाँ तो 2 घंटे बाद क्या है? 12 बजेंगे, क्योंकि ये आपका 2 घंटे आगे है, उसका मतलब यहाँ 10 बजे हैं भी। क्या है? 10 बजे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि दोनों के देशांतर में 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए दोनों के स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? 2 घंटे का अंतर होगा। कितने का? 2 घंटे का। लेकिन हमने क्या किया? पूरे देश के लिए एक ही देशांतर को मानक मान लिया है अभी। कौन सी देशांतर को मान रखा है? 82.5 डिग्री वाले देशांतर को हमने क्या मान रखा है? मानक रेखा मान रखा। दोनों शहरों के लिए स्थानीय समय में दोनों का अंतर आप बता देंगे सर। जो आपका गुजरात है और आपका जो असम है, इनके देशांतर अंतर 30 डिग्री है, इसलिए इनके स्थानीय समय का अंतर में 2 घंटे का अंतर होगा। स्थानीय समय का अंतर 2 घंटे का। लेकिन जो मानक समय है वो हमने पूरे भारत के लिए 82.5 देशांतर के अनुसार मान रखा है, इसलिए इनका जो आपका मानक समय है वो दोनों में सेम होगा। मानक समय और स्थानीय समय में क्या अंतर होगा? आप कहेंगे सर ये 82 है और ये बीच की है ना, तो ये आपका मानक समय से इसका जो स्थानीय समय वो 1 घंटा आगे होगा लगभग-लगभग, और इसका 1 घंटे पीछे होगा। क्योंकि जैसे-जैसे पूर्व में जाते हैं ना, तो आपका 1 घंटा आगे होता जाता है। देखिए, हम इसका स्थानीय समय से बात करते हैं। स्थानीय समय तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटा आगे होगा। तो जो हमारे मानक रेखा हुआ 1 घंटा आगे, और जो इसका असम वाला टाइम है वो इसके 2 घंटे आगे होगा। लेकिन मानक समय क्या होगा? एक ही होगा, क्योंकि हमने एक रेखा के आधार पे मान रखा है। आप कहेंगे सर घोल-मोल हो गया, समझ में नहीं आया कुछ बच्चों की। मानक समय क्या होता है कि ये जैसे भारत का मैप है अभी, ठीक है? आप कहेंगे स्थानीय समय के अनुसार चलेंगे तो ये सर यहाँ 12 बजेंगे और यहाँ 10 बजेंगे, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँगी। तब हमने कहा कि इस बीच वाली लाइन को, देशांतर को हम मानक रेखा मान लेते हैं। जब यह सूर्य इसके ऊपर आएगा ना, तब हम भारत के जितने भी क्षेत्र होंगे वहाँ क्या है 12 बजा लेंगे सभी की सभी घड़ियों में भी। तो ये है आपकी मानक रेखा। स्थानीय समय का कहीं पर भी यूज़ आपका नहीं होता, मानक समय का ही यूज़ होता है अभी। बस आपको 2 परिभाषा याद रखिए, एक स्थानीय समय की, जब किसी देशांतर के सूर्य ठीक ऊपर होता है तो वहाँ पर उस समय क्या होता है? 12 बजे होता है। कितना होता है? 12 बजे। ठीक है? इसलिए तो आपके बुजुर्ग, जब आपकी परछाई नहीं होती ना, सूर्य बिल्कुल ऊपर आ जाता है, परछाई नहीं होती, तो कहते हैं कि 12 बज गए। क्या बज गए? 12 बज गए भी। आपको आ रही बात समझ में? क्या बज गए? 12 बज गए।
तो ये चीज़ आपको समझनी थी। और मानक समय क्या होता है उस एक देशांतर के आधार पे। तो मैं आशा करता हूँ ये जो आपको बीच वाले क्वेश्चन थे ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। अब आपका लेसन कंप्लीट है। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।